नमस्कार सभी को। तो आज का वीडियो जो है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर को तो जोड़ना पड़ेगा ना, जैसे हम 2 को 3 से जोड़ते हैं तो 5 होता है। फिर से बंगाली में आ गया कभी कभी होता है। तो अगर 2 से 3 को जोड़ते हैं तो 5 होता है। बट वेक्टर में कैसे करेंगे? वेक्टर स्केलर की तरह बिहेव करेगा ये तो हमें पता नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ये एक ए से बी पॉइंट की तरफ एक वेक्टर है जो है ए वेक्टर, बी से सी पॉइंट की तरफ एक और वेक्टर है जो है बी वेक्टर। ठीक है, तो सोच लीजिए कि हमें ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ए से बी की तरफ गए फिर बी के सी की तरफ गए, मतलब ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट है ए वेक्टर, बी से सी की तरफ डिस्प्लेसमेंट है बी वेक्टर। तो ये जो ए से सी की तरफ है ये क्या है? फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वो है क्या? आर। हमने इसे आर से लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो वेक्टर है उनका जो रिजल्टेंट है वो ये है, रिजल्टेंट कहा जाता है। वेक्टर्स में 2 वेक्टर के सम को रिजल्टेंट कहा जाता है। तो ये जो ए और बी वेक्टर है इनका रिजल्टेंट है ये, क्योंकि ए से बी की तरफ गए बी से सी की तरफ गए, 2 अलग अलग वेक्टर्स। फिर हम ए से सी की तरफ जो है वो तो फाइनल है इन दोनों का, इन दोनों के इफेक्ट से ये तैयार हुआ है। तो तब हम लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बेसिकली इसी का एक ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या है? अगर मैं आपको पहले ड्रॉ कर लेता हूं बड़ा सा ट्रायंगल, क्योंकि हमें बहुत कुछ दिखाना है इसके बाद। इससे ये अगर ट्रायंगल के 2 साइड्स को एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लिए हुए 2 साइड्स, अगर 2 वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में डिफाइन करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जब डिफाइन करते हैं, मतलब ये ए वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, जब ये डिफाइन होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ थर्ड साइड, ये 2 साइड एक इस डायरेक्शन में लिए हुए हैं, देखिए ऐसे जा रहा है। तो अगर ये ए से बी, बी से सी, तो सी से ए आना चाहिए था ना, लिख देते ये ए, ये बी, ये सी। तो ए से बी, बी से सी, तो सी से ए की तरफ आना चाहिए था, तो उल्टी तरफ है ये दोनों जो है वो इनका रिजल्टेंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, यही है ट्रायंगल लॉ कि 2 साइड्स को अगर सेम डायरेक्शन में हम 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो थर्ड साइड, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ थर्ड साइड उन दोनों के रिजल्टेंट को डिफाइन करेगा और रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये बात हमें पहले ट्रायंगल लॉ में पता चल गई। अब जो हमें निकालना है वो है कि ट्रायंगल जो वैल्यू है, हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं एक बात बता देता हूं कि ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है उसे हम समझ लीजिए ए पकड़ लेते हैं, और बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है उसे हम ले लेते हैं बी। यहां पे ए इक्वल टू क्या है? ये ए बी लाइन, ये ए बी लाइन ही है, और ये बी इक्वल टू क्या होगा? ये बी सी लाइन का जो लेंथ है वही है। पर प्रॉब्लम ये है एसी को हम निकालेंगे कैसे? अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम पाइथागोरस लॉ से निकाल लेते, पर ये तो राइट एंगल है नहीं, और जरूरी नहीं है कि हर समय वो राइट एंगल हो, पर हम राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट तो कर सकते हैं। है नहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं ताकि हम इन वैल्यूज को निकाल सकें। मतलब बुक्स में आप लोग देख लेंगे कि निकाल लिया, बट क्यों निकाल लिया? क्योंकि हम किसी भी ट्रायंगल के कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल है तभी हम उनके साइड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अब ये सब निकालेंगे तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल हमको पता भी नहीं है, जनरलाइज कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अब प्रॉब्लम है कि हम इसे क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं। किसी ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक चीज फिक्स्ड है कि उसमें 3 एंगल 60 डिग्री होने चाहिए।
अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, कुछ एंगल तो अलग अलग है ना, अभी हटाएंगे कैसे। बट राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही सुविधा है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री बना पाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और कुछ नहीं देखना है हमें। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन के ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर हुआ नहीं है, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये है 90 डिग्री और ये पॉइंट है डी। तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है। कौन से, एक है ट्रायंगल ए सी डी और एक है ट्रायंगल बी सी डी। अब जल्दी से हम कर लेते हैं कि हमें ऐसे क्या क्या मिल रहा है। हमें साइड्स तो निकालने हैं, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है कि हम जब कोई प्रूफ देते हैं हम बस देखते हैं, अच्छा ये ऐसे किया है, ये तो अच्छा क्या ऐसे किया है, हो गया। बट प्रॉब्लम है अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर आपको ये दे के बोलता कि प्रूफ करो, आप सोच ही नहीं पाते हम प्रूफ करें कैसे। यही प्रॉब्लम होता है कि हम जब नया क्वेश्चन को नया कोई सवाल मिलता है एग्जाम्स में, हम उसे क्रैक ही नहीं कर पाते कि कैसे करें, क्योंकि हम तो देख देख के कर रहे थे, आजकल देख देख ही कर रहे थे। ये ऐसा होता है, बट हमने कभी सोचा ही नहीं क्यों ऐसे हमने स्टार्ट किया। जिसने सोचा ये प्रूफ, उसने कैसे सोचा होगा, या मुझे नहीं पता कि उसने कैसे सोचा होगा, मैंने कैसे सोचा है मैं ये बोल सकता हूं। तो देखिए, आप भी किसी अलग तरह सोच सकते हैं। इसका कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं जैसा कर रहा हूं वैसे आपको सोचना पड़ेगा। आप कहीं से भी सोच सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि सोचते सोचते आप कभी कभी ढूंढ लेंगे कि आपकी सोच गलत है, तो आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ की है अपनी, तो उस गलती का फिर से रिपीट नहीं करेंगे, बस हो गया, ठीक से आप सीख लेंगे। तो जरा सीखने की कोशिश अगर करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए कि आप खुद सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम ACD और BCD वहां पे देखेंगे कि प्रूफ में एक बोल दिया, हमने मान लिया, बट हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, उनसे हम क्या क्या निकाल सकते हैं पहले देखते हैं, फिर हमें क्या चाहिए हम वहां से निकालेंगे। किसी भी क्वेश्चन सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमारे पास क्या है और हमें क्या निकालना है, और ये निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है। हर क्वेश्चन दुनिया में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि हमारे पास क्या क्या डेटा है, फिर हमें क्या निकालना है, देन हम इस डेटा से ये कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले ACD में हम क्या निकाल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये है उसका हाइपोटेन्यूस। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, BCD में क्या लिख सकते हैं, ये है उसका हाइपोटेन्यूस, तो BC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों निकाल लिए। अब एक चीज देखिए कि यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं कि AC स्क्वायर है R, AC हमारा R है। हमें यहां पे ये भी लिख देते हैं कि R का जो मॉड्यूलस है वो है R, और वो कौन डिफाइन कर रहा है, AC लाइन। तो इसको हम R लिख सकते हैं। AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD को हम अभी तक कुछ लिख नहीं सकते, बट एक चीज है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AD मतलब क्या है, इसका वैल्यू हमें पता है, ये नहीं पता बट ये पता है। तो हमें जो पता है वो हम पहले लिख लेते हैं कि AB प्लस BD उसका होल स्क्वायर है। CD भी हमें नहीं पता तो लिख लेते हैं CD स्क्वायर, CD नहीं पता हमें। अब AB पता है तो यहां पे लिख लेते हैं A प्लस BD उसका होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अब BD CD हमें पता नहीं है, सही बात है ना, BD और CD हमें पता नहीं है। ठीक है, पहले निकाल तो लेते हैं हम क्या निकालना चाहते हैं। तो यहां से देखते हैं हमें यहां पे क्या मिल रहा है कि ये है A स्क्वायर प्लस 2A इंटू BD प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या है, हमने तो ये निकाल के रखा है कि BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, A स्क्वायर प्लस 2A इंटू BD प्लस, अब एक चीज हम यहां पे बोल देते हैं कि BC स्क्वायर मतलब क्या है। अब हम यहां पे BC स्क्वायर लिखेंगे बट हमें BC का वैल्यू पहले से पता है। सर देखो, तो हमें भी लिख सकते हैं कि ये B स्क्वायर है, तो एक बार में लिख देते हैं कि ये B स्क्वायर है।
तो देखो हमें मिल तो गया कुछ ना कुछ। हमें दो वेक्टर, हमारे पास जो डेटा था दो वेक्टर्स थे और उनका रिजल्टेंट आर था, तो हमें सब मिल गया। बस ये बीडी प्रॉब्लम कर रहा है, बीडी क्या हमें नहीं पता। पर हम एक चीज मिस कर चुके हैं यहाँ पे, जो हमने सोचा नहीं, कि दो वेक्टर तुमने बता दी, बट वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डायरेक्शन। तुमने डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर लिया? मतलब हम यहाँ पे देख के बोला ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, पर मैथमेटिक्स तो ऐसे नहीं सोचता। मैथमेटिक्स को बोलोगे कि ये उस तरफ जा रहा है, वो उस तरफ जा रहा है, मैथमेटिक्स कुछ नहीं समझेगा। उसे बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कहाँ जा रहा है। तो दो वेक्टर के डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स के डायरेक्शन या फिर दो वेक्टर्स में एंगल डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे। तो यहां भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल है उसमें तो एंगल इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ए और बी, हमारे पास, हमको आर पता नहीं होता, हमको बस ए और बी पता होता है, फिर हम उससे निकालते हैं कि आर क्या होगा। तो हमें एंगल किसके साथ पता होगा? ए और बी में एंगल पता होना चाहिए। ए और बी के अलावा अगर ए और आर का एंगल हमें पहले से ही पता है तो हमें पहले से ही पता है डायरेक्शन किस तरफ है। हमें ए और बी पता होना चाहिए। तो ए और बी में एंगल कौन सा है? अब आप अगर बोलेंगे ये एंगल है तो आप गलत है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया है कि एंगल कैसे निकालते हैं। दो वेक्टर्स को एक पॉइंट से बाहर निकलना पड़ेगा या फिर एक ही पॉइंट में एंटर करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे हम एंगल पकड़ रहे हैं। अब इस पॉइंट में ए एंटर कर रहा है, बी निकल रहा है, तो नहीं होगा। तो हमने क्या कहा था? किसी एक वेक्टर को हम वहां से शिफ्ट करेंगे लीनियरली। तो अगर हम ए वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर दे लीनियरली, ठीक है, तो कौन सा एंगल हुआ? इस पॉइंट से ए बाहर निकल रहा है, बी भी बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा एंगल, और इसे हम लिखेंगे थीटा से। ठीक है, मिल गया हमें थीटा। तो अब ये थीटा हमको मिल गया, तो अब हम इस बीडी को, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा, कॉस थीटा सब लगा सकते हैं, पर पहले हमें जानना हम कौन सा लगाएंगे। तो हमें क्या निकालना है? बीडी निकालना है। हमको इस ट्रायंगल का क्या पता है? बीसी पता है, मतलब हाइपोटेन्यूस पता है, बेस निकालना है, और बेस और एंगल हमें पता है थीटा। तो बेस और हाइपोटेन्यूस से एंगल का क्या रिलेशन है? कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बेस हमको पता है, बेस हमको नहीं पता बीडी, जो हमें निकालना है यहाँ पे। बीसी हमको पता है बी, तो हमने बीसी निकाल लिया, बी निकाल लिया। तो बीडी हमें क्या मिला? बी कॉस थीटा, है ना। तो अब हमें बीडी भी मिल गया, तो अब हमें क्या यहां पे मिल गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बीडी की जगह बी कॉस थीटा बिठाए तो 2ab कॉस थीटा। तो अब हम यहां पे जो वैल्यूज है वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स है और थीटा उसका डायरेक्शन। तो हमें पता चल गया कि दो वेक्टर को अगर हम दो ए और बी, दो वेक्टर जो थीटा एंगल में है, उनका जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू ये, उसकी वैल्यू का स्क्वायर ये है। तो असल इक्वेशन क्या निकलेगा? तो वो हम लिखेंगे, इधर लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये है हमारा इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो है ये है रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का वैल्यू। तो ये हमने निकाल लिया। अब वैल्यू तो निकाल लिया, बट वेक्टर का तो एक और भी चीज है ना, डायरेक्शन, वो आ गया। अब डायरेक्शन कहां से निकाले? डायरेक्शन हम दो वेक्टर्स के डायरेक्शन को कैसे दिखाएं? एंगल से। तो इसको भी एंगल से डिफाइन करते हैं। तो पकड़ लीजिए कि हम किसी एक वेक्टर से उसका डायरेक्शन हम मान लेते हैं, ये डायरेक्शन है अल्फा, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इस अल्फा को? फिर से सोचिए, हमने यहां पे थीटा के साथ ही इसका रिलेशन निकाला था, तो यहां पे भी तो अल्फा के साथ इन लाइंस का रिलेशन है। सोच ली। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू क्या है। अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या क्या पता है? आर पता है, बट आर तो ए और बी से ही तैयार हुआ है। अगर मैं बोलूं कि पहले ही मैं आपको दे देता हूं कि एंगल क्या है, तो हम आर पता है, हमको ये पूरा लेंथ पता है, ये भी पता है, मतलब हाइट पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूस पता है, सब पता है। तो हम अल्फा निकाल ही सकते हैं, बस हम कौन सा अल्फा, कॉस अल्फा ले, साइन अल्फा ले या टेन अल्फा ले। अब क्योंकि आर में ये रूट ओवर है,
तो एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मॉड्यूलस है तो हम पॉजिटिव ले ही लेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके अंदर आगे कोई माइनस साइन नहीं होता। बट प्रॉब्लम है जब भी रूट आ जाता है हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। बट अगर हम ये दो ले, मतलब ये AD और CD, तब हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिखाते हैं क्या करते हैं। तो हम अगर AD और CD ले, ये क्या है, CD है हाइट और AD है बेस, तो हम क्या लेंगे, tan अल्फा इक्वल टू हाइट बाई बेस CD बाई AD। तो अब CD बाई AD, हमें सिर्फ CD पता है हमको CD नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता। AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। CD अभी तक नहीं पता, AB पता है, AB A है, यहां पे लिख चुके हैं हम, तो AB A है। BD क्या है पता है, B cos थीटा है, ये भी लिख लिए। और हमने तब कहा था कि हमको CD पता नहीं है, पर हम CD निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने BD यहां पे निकाला, तो ये कैसे निकालेंगे हम। अब ये इस ट्रायंगल को अगर देखिए, BCD ट्रायंगल को, ये है हमारा हाइट, ये एंगल और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमको पता है, हमको निकालना है हाइट, तो हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। तो इधर कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, B, हम एक बार में लिख देते हैं B। तो CD इक्वल टू हमारा क्या निकला, B साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। अब ये जो हम लिखते हैं, ये अल्फा इक्वल टू ये होता है tan इनवर्स। अब ये क्या है, ये आपको जरा पता नहीं होगा अभी भी आप लोगों को, क्योंकि आपने ये पढ़ना ही है आपको 12th में, बस फिर भी हम इसे लिख दे रहे हैं। इसका ज्यादा ये हम बस लिखने के टाइम यूज करेंगे और किसी समय यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें यहां पे मॉड्यूलस मिल गया और डायरेक्शन के लिए एंगल मिल गया। बस डन।